आपको थोड़ा सा कोर्स का इंट्रो देती हूँ कि हमने सीखने क्या जाना है इस पूरे में। अभी फिलहाल मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी। न्यू लैपटॉप मैंने लिया है इस एडिटिंग वगैरह के लिए। पर अभी उसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने वगैरह रहते हैं। तो वो मैं कल करके कल के सेशन में इंशाल्लाह हम सॉफ्टवेयर खोलेंगे, सब कुछ हम करेंगे। लेकिन आज मैं आपको पूरा आउटलाइन दे देती हूँ। अच्छा, तो एडिटिंग सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एडिटिंग और सॉफ्टवेयर यूज करने में दोनों में डिफरेंस है। जो सॉफ्टवेयर यूज करना है ना, प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये आप कहीं से भी सीख सकते हो। यूट्यूब के ट्यूटोरियल हजारों पड़े हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर मेरे पास लाइव सेशन में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ आने की जरूरत ही नहीं है। वो तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। लेकिन दूसरी चीज जो एडिटिंग है ना, वो बहुत कम लोगों को आती है। और जो बंदा एडिटिंग सीख लेता है, जो रियल में वीडियो एडिटिंग है, वो जो सीख लेता है, उसके कंपेटिटर भी बहुत कम है। वो अपनी फील्ड में बहुत आगे जाता है। क्लाइंट्स की भी उसके पास कमी नहीं होती। और अगर वो कोई अपना सोशल मीडिया चला रहा है, अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, तो भी वो ऑडियंस को अच्छे से एंगेज कर पाता है। तो ये फायदे होते हैं। एक चीज आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी कि ना, अगर आप वीडियो एडिटिंग की फील्ड में आ रहे हो, आपने ये बात सुनी होगी कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इस फील्ड को खत्म कर देगा। मतलब अब एडिटर की जरूरत नहीं रहने वाली, एआई ही सब कुछ कर लेगा। और बहुत से लोग इस चीज पे यकीन करके डर भी जाते हैं, आते भी नहीं है फील्ड में। तो ये चीज मैं आपकी पहले क्लियर कर दूं कि जो एआई है ना, वो आपके लिए एक टूल है। जैसे पुराने जमाने में झाड़ू होता था, लोग उससे सफाई करते थे। लेकिन अब वैक्यूम क्लीनर आ गया है। पर वैक्यूम क्लीनर के आने से इंसानों की जरूरत नहीं खत्म हुई। इंसान पहले झाड़ू से करते थे, थोड़ा टाइम लगता था। अब वही काम वो वैक्यूम क्लीनर से कर लेते हैं, फास्ट हो जाता है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर खुद ब खुद नहीं सफाई कर सकता, उसके लिए इंसान की जरूरत है। इसी तरह जो एआई टूल्स हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए एट देन किसी इंसान की जरूरत होती है। लेकिन एक झाड़ू कोई भी लगा सकता है। पर वैक्यूम क्लीनर लगाने के लिए आपको थोड़ा सा उसकी फंक्शनैलिटी को समझना पड़ता है, थोड़ा सा उसके सिस्टम को समझना पड़ता है। यानी कि जो इंसान अब वैक्यूम क्लीनर लगाने के लिए, हर इंसान नहीं एलिजिबल होता। बल्कि वो इंसान होगा जिसको थोड़ी बहुत उसकी टेक्निकलिटीज आती होंगी, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का उसको यूज आता होगा, वो होगा। और ऑब्वियसली जितने भी, अब हम वैक्यूम क्लीनर की मिसाल ले रहे हैं, तो जितनी भी क्लीनर की जॉब्स होती हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी ज्यादा? मॉल्स में हर जगह वैक्यूम क्लीनर यूज किया जाता है ना, तो वैक्यूम क्लीनर वाले को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उस टूल ने ये नहीं किया कि आपकी जॉब छीन ली है, बल्कि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी है। इसी तरह वीडियो एडिटिंग में अगर हम कर लेना, हम वीडियो एडिटिंग भी सीखें, सॉफ्टवेयर भी सीखें, साथ में एआई टूल्स भी सीखें, तो वो आपको अनबीटेबल बना देगा। और उन लोगों की निस्बत जिनको अकेला प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट आता है, उनको एआई का यूज नहीं आता, आप मतलब उनसे एक लेवल ऊपर चले जाओगे। आपको लोग प्रेफर करेंगे, आपको जॉब मिलेगी, काम मिलेगा। और आपका काम मजीद फास्टली तरीके से, मजीद ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। और एक और बात, एक पॉइंट तो एआई वाला ये आपको क्लियर हो गया। अभी किसी का क्वेश्चन हो तो वो फिर सेशन के आखिर में पूछ ले एआई से रिलेटेड, अगर मैं कोई बात क्लियर नहीं कर पाई। दूसरा एक प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों को कि अभी तो वीडियो एडिटिंग की हाइप चल रही है, हर तीसरा बंदा वीडियो एडिटिंग में आ रहा है। लेकिन आज से 2 साल 3 साल बाद तो ये हाइप कम हो जाएगी। तो अब जिसने वीडियो एडिटिंग सीखी है, क्या उसका करियर ही वहां पे खत्म हो जाएगा? मिसाल मैं आपको देती हूँ कि एक टाइम था प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा हाइप थी। जब न्यू न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे थे 1980s में, तो हर बंदा जाके मशवरा दे रहा था कि अपने बच्चे को आप आईटी में डालो, ये कंप्यूटर बीएस कंप्यूटर साइंस कराओ, ये कराओ। तो हर कोई कंप्यूटर साइंस में चला गया। और अब प्रोग्रामर्स की भरमार है। ये बीएस कंप्यूटर साइंस हर तीसरे बंदे ने किया हुआ है कि अभी। और अब उसकी डिमांड भी नहीं रही, हाइप चली गई है। तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स खाली हाथ बैठे होते हैं, उनको काम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि ज्यादा प्रोग्रामर हो चुके हैं और काम थोड़ा है। दूसरी बात, हाइप चली गई है। तो क्या एडिटिंग के साथ भी ऐसी होगा कि एक टाइम आएगा, एडिटिंग की हाइप चली जाएगी, आपको फिर जॉब ही नहीं मिलेगी? तो ये चीज क्लियर कर लें कि जो एडिटिंग है, ये ऐसी चीज है जो कि स्टार्ट से रही है। मिसाल मैं आपको देती हूँ, जब बुक्स पब्लिश करनी शुरू हुई थी, जब जब बुक्स पब्लिश होनी शुरू हुई थी, तो उस टाइम बुक्स के साथ पिक्चर्स, बुक्स के अंदर लोग मतलब पिक्चर्स भी बनाकर, पेंटिंग्स बनाकर बुक्स में बेचा करते थे, ताकि जो पढ़ने वाला है वो इंगेज रहे। तो वो जो पिक्चर और पेंटिंग थी,
वो उसको हम बोलते हैं ग्राफिक डिजाइन आज के दौर में। तो वो ग्राफिक डिजाइन की पुरानी किस्म थी। फिर क्या वक्त होता है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वक्त गुजरता है कि टीवी इन्वेंट हो जाता है। जब टीवी इन्वेंट होता है तो उन्हीं पिक्चर्स को कोशिश करते हैं लोग कि इनको हम मूव करके दिखाएं, ताकि लोग ज्यादा अच्छे से बात को समझ सकें, ज्यादा एंगेज रह सकें। वही पिक्चर्स जो ग्राफिक डिजाइन थी, स्टिल पिक्चर्स थी, वही मूव होनी शुरू हो जाती हैं और वीडियो बन जाती है। फिर टाइम आता है, उसी टाइम जब मूवीज बना करती थी, तो क्या होता था, उन मूवीज को एडिट करना पड़ता था। जहाँ पे गलत बात आपने कह दी, कुछ भी मिस्टेक हो गई है, तो फिल्म की पूरी एक स्ट्रिप होती थी, रील आपने देखी होगी, उसको कैंची से काटते थे दो पार्ट्स को और जोड़ देते थे टेप के साथ। इस तरीके से एडिटिंग हुआ करती थी पुराने जमाने में फिल्म्स की। कलर ग्रेडिंग करनी है तो टेप्स के ऊपर मुख्तलिफ कलर्स आपने फेंकने हैं, धूप में उसको सुखाना है, कलर ग्रेडिंग होगी। ये बात है 1890s की। जब अभी जब अभी इवन टीवी नया नया इन्वेंट हुआ था, बाकी इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं, लेकिन एडिटिंग चल रही है उस टाइम भी, वो कैंची से काट के एडिटिंग का काम चला रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा टाइम आगे 1940s में, जब नेटफ्लिक्स आता है, मूवीज थोड़ी फास्ट होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बननी शुरू होती हैं, तो लोग अपने कैमरा से शूटिंग करते हैं। उस टाइम प्रीमियर प्रो भी आ जाता है, ये सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। हाँ। मेरा। लेट मी म्यूट हिम। ओके। तो कहाँ पर थी मैं? तो प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट आ जाते हैं, लोग इसमें एडिटिंग करने लगते हैं, मूवीज भी इसी में एडिट होने हो जाती हैं। लेकिन चीज वही रहती है। तो जो पर्सन हॉलीवुड में 1880s में काम कर रहा था ना, डायरेक्टर था, प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स के आने के बाद भी 1940s में भी वही बंदा डायरेक्टर रहता है। अब 1940s में जो डायरेक्टर था, जो वहाँ के एडिटर्स थे, जब सॉफ्टवेयर ने तरक्की कर ली, चीज़ों ने तरक्की कर ली, काम आसान हो गए, 1980s 1990s आ गए, तब भी वही बंदे ही डायरेक्टर और एडिटर रहते हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो एडिटिंग है ना, वो काफ़ी अरसे से है। जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये तरक्की करते रहेंगे, लेकिन जो एडिटिंग है वो एक और चीज़ है जो हमेशा से है एक तरीके से, जब से बुक पब्लिश होनी शुरू हुई हैं। और जब से, चलो बुक्स पब्लिश को छोड़ें, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप ले लें, जब से वो विजुअल्स आने शुरू हुए हैं, यानी कि टीवी बनाए, जब से पिक्चर मूव होनी शुरू हुई हैं, तब से एडिटिंग है दुनिया में। और ये तब तक रहेगी जब तक इसी तरह पिक्चर्स मूव होती रहती हैं। भले कल को एआई आ जाता है, मेटावर्स आ जाता है, लेकिन एडिटिंग रहेगी। पर यहाँ पर ये नुकसान होगा पर यहाँ पे ये नुकसान होगा, उन लोगों का नुकसान होगा जो कि बहुत बेसिक लेवल पे है। मिसाल के तौर पर एक पर्सन बस फोटोज को जोड़ना जानता है, थोड़ी बहुत ट्रांजिशन लगा ली, उसको ये नहीं पता कि किस तरह की ऑडियो है, इसके ऊपर मुझे किस तरह का विजुअल लगाना है, मुझे किस तरह के कट्स लगाने हैं। कट्स की भी एक साइंस होती है, वो उसको नहीं पता, तो वो नहीं आगे जा पाएगा। और एक मैं आपको इमेजिंग एग्जांपल दूं, जो मैं आपको मूवीज की एग्जांपल दे रही थी हॉलीवुड की। अब हॉलीवुड के लिए जो लोग मूवीज बनाते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं नेटफ्लिक्स की, वही पर्सन वही पर्सन अगर आप लाएं यूट्यूब पर, उसको बोलें कि जिस तरह की अभी ट्रेंडी एडिटिंग स्टाइल चल रहे हैं, उस तरह का वो एडिट करके दिखाए, वो करके दिखा देगा। बल्कि वो अपना न्यू स्टाइल भी इन्वेंट कर लेगा। क्योंकि जो मसला है ना, वो एडिटिंग स्टाइल में, सॉफ्टवेयर में, इन सब चीज़ों में नहीं है, वो है माइंडसेट में और एडिटिंग साइकोलॉजी में। जो कि जो लोग मूवीज बनाते हैं, जो लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वो लोग उस चीज़ को समझे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर ना भी हो तो भी वो एक अच्छी एडिटिंग कर पाएंगे और उनकी वैल्यू रहेगी। और अब आ जाते हैं हम एक फाइनल चीज़ पर, कि एडिटिंग का पास्ट तो थोड़ा बहुत हमने देख लिया, विजुअल फॉर्म में बाद में देखेंगे, वो तो हमने देख लिया। अब आते हैं एडिटिंग के फ्यूचर पर, कि उसमें क्या होगा। अगर एक बंदे ने 2020 में, या चलो 2024 में एडिटिंग सीखी है, उसने सॉफ्टवेयर सीख लिए हैं, तो क्या होगा आज से 5 साल बाद, 2028 की अगर हम मिसाल ले लें, 2029 की मिसाल ले लें, तो हो सकता है प्रीमियर प्रो इस तरह का ना हो, आफ्टर इफेक्ट्स इस तरह का ना हो, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हो, एआई ने बहुत चीज़ों को रिप्लेस कर दिया हो। तो वो बंदा जिसने 2024 में एडिटिंग सीखी है, क्या वो बेकार हो जाएगा?
क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी? ऐसा नहीं है। बल्कि सॉफ्टवेयर सीखने के साथ साथ आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सीखनी है, तो आपकी तब तक वैल्यू रहेगी जब तक ये दुनिया कायम है। इंडस्ट्री कितनी चेंज है आपकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं जो कि हर बंदा ऑब्वियसली नहीं सीख पाता। सॉफ्टवेयर हर कोई सीख लेता है। और वो चीजें वो हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहेगी, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। वो चीजें क्या है? विजुअल स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन रीडिंग, और बेसिकली सब चीजों को मैं वन वर्ड में बोलूँ तो विजुअल स्टोरी टेलिंग है वो चीज। इसी में आ जाती है आपकी क्रिएटिविटी, इसी में आ जाती है स्क्रीन रीडिंग। इसके और भी पार्ट्स हैं, कलर थ्योरी, कलर्स की साइंस, फॉन्ट की साइंस, कहाँ पे कट्स लगाने हैं, किस इमोशन को किस तरह से आपने एक्सप्रेस करना है, किस आइडिया को आपने किस तरह से समझाना है, किस मतलब किस बात के लिए कौन सा विजुअल यूज करना है, ये सब चीजें स्टोरी टेलिंग में आ जाती हैं। तो अब जो बंदा सॉफ्टवेयर के साथ साथ स्टोरी टेलिंग को मास्टर कर लेता है, तो कल को कोई भी चीज हो, एआई आ जाए, उससे ऊपर की चीज आ जाए, उस बंदे की वैल्यू रहेगी, क्योंकि उसने अपने ब्रेन की वो लेवल बना ली है जो हर बंदा नहीं अटेन कर पाता। तो इस जो सीरीज है, इसमें मैं आपको यही सिखाऊंगी, सॉफ्टवेयर के साथ साथ स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग की वो वाली चीजें जो कि ऑब्वियसली आपको कीमती बनाएंगी। कल को, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद भी आप compete कर पाओगे मार्केट में, आप आउटडेटेड नहीं होगे। क्योंकि ना 1980s पे वापस आते हैं। 1980s में जो मूवीज बन रही थी ब्लैक एंड वाइट थी, उनकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर स्टोरी टेलिंग थी, तो लोग देख रहे थे। वो पर्सन जिसने उस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसकी स्टोरी टेलिंग की थी, वही पर्सन जब कैमरा ज्यादा हुआ, पिक्चर क्वालिटी बेहतर हुई, कलर प्रिंटर आए, तो वही पर्सन उनकी भी लिख रहा था। मिसाल दे रही हूँ। क्योंकि दिमाग तो वही है ना, स्टोरी टेलिंग वही है। और आज लेटेस्ट से लेटेस्ट मूवीज जो बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, उनमें क्या चीज़ है? स्टोरी टेलिंग, विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग जो है वो शुरू से चलती आ रही है। इस चीज़ को अगर आप मास्टर कर लेंगे ना, तो फ्यूचर आपका एक तरह से रिजर्व है। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। अब आ जाते हैं कि ज़्यादातर होता क्या है, एडिटिंग अगर आप सीखने जाते हो। ओके, चलें। होता क्या ज़्यादातर जब आप एडिटिंग कहीं से सीखने जाते हो, तो ना सीखने वाले को पता होता है कि क्या क्या सीखना है मुझे, जिसकी वजह से मैं compete कर पाऊंगा मार्केट में, मैं एक अच्छा एडिटर बन पाऊंगा। ना सिखाने वाले को पता होता है कि क्या बेहतरीन सिखाकर मैं इसका फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ या इसको कम्पिटेबल बना सकता हूँ। ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स का मकसद एक ही चीज होती है, ऑब्वियसली अर्निंग सबको करनी है, सबको जरूरत होती है, बहुत सारी जरूरियात होती हैं। तो जरूरत को पूरी करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनते हैं। बाकी स्किल्स जहाँ सिखाई जाती हैं वहाँ पे वीडियो एडिटिंग भी सिखा दी जाती है। और इवन के 20,000, 30,000, इवन 96,000 भी ले रहा था, कोई कोर्स था प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स का, उसमें आपको वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सॉफ्टवेयर सिखा दिए जाते हैं, एडिटिंग नहीं सिखाई जाती। और सॉफ्टवेयर आप सीख लोगे, कोई उसका इतना खास फायदा नहीं है जब तक आप वो एडिटिंग की साइंस वगैरह को नहीं समझ सकते। तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जब वो लोग मार्केट में जाते हैं तो उनको नहीं काम आ रहा होता। और ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर सीख लिया, मार्केट में चले गए, चलो कहीं से पैसे देके सीख लिया या फ्री में सीख लिया, वो मार्केट में चले गए। वहां जाके उनको, क्योंकि उनको स्टोरी टेलिंग नहीं आती, क्योंकि उनको एडिटिंग की साइंस नहीं पता, तो जब उनके पास कोई वॉइस ओवर आएगा, वो यूट्यूब पे ही जाएंगे, कोई भी यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे, एनिमेशन देखेंगे, उसी एनिमेशन को हूबहू कॉपी कर लेंगे। अभी मार्केट में आए हुए हैं मैग्नेट्स मीडिया स्टाइल, ईमान गाजी स्टाइल, अली अब्दाल स्टाइल, और कौन कौन से, डेविन जैथो, होस्टन कॉल वगैरह। मतलब उन लोगों ने तो अपना दिमाग लड़ा के अपनी एक एडिटिंग स्टाइल बनाई है, पर हजारों लोग हैं जो उनको कॉपी कर रहे हैं एज इट, मतलब टीटो कॉपी उनको कर रहे हैं। अब वो टीटो कॉपीज जो होंगी वो तब तक रहेंगी जब तक वो स्टाइल ट्रेंडी है। कल को वो स्टाइल अनट्रेंडी हो गया, होस्टन गोल्ड वाली क्लाइंट को नहीं पसंद, तो वो सारे जाया जिन्होंने उनको कॉपी करना सीखा था।
और इवन के ना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे अभी प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स आता है, फोटोशॉप इतना अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग मैं वैसे लोगों से कराती होती हूँ, अपने चैनल के थंबनेल भी मैं बनवाती होती हूँ डिजाइनर से, खुद नहीं बनाती। तो एडिटिंग में क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो उसी में वही चीज़ मैं सिखाती हूँ। काफ़ी लोग आते हैं, उनको आफ्टर इफेक्ट्स भी आता है, प्रीमियर प्रो भी आता है, लेकिन वो मतलब जब स्टार्ट में आते हैं इंटर्नशिप के लिए, वो कहते हैं कि आप हमें वॉइस ओवर दो, हम आपको अच्छी सी एडिट करके दिखाएंगे, फिर आप हमें आगे गाइड करना। तो वॉइस ओवर मैं देती हूँ, अगले दिन वो पर्सन आता है कि ना मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं इसके ऊपर क्या लगाऊं। मैं तो ऐसे करता होता हूँ कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, तो उसकी वीडियो का मैं टॉपिक देखता हूँ, उस टॉपिक को जाके मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, और वहाँ पे मुझे जो जो एनिमेशंस मिलती हैं उनको ही मैं कॉपी करके उसकी वीडियो बना के दे देता हूँ। और आपकी वीडियो क्योंकि ये अलग है, अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसके अंदर क्या लगाऊं। मैक्सिमम लोगों के ये हालात हैं कि ना सॉफ्टवेयर उन्होंने सीख लिया पर दिमाग नहीं है उनके पास। दिमाग मतलब ये नहीं कि मैं कह रही किसी को डिग्रेड करने के लिए कि वो दिमाग से खाली है, दिमाग का मतलब है कि उनको खुद से सोचना नहीं आता, खुद से दिमाग लगा के वो सोच नहीं सकते कि इस वीडियो में क्या डालना है। और जो कीमत है वो आपके दिमाग की है, आपके सॉफ्टवेयर की नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ बातें थी, कुछ कड़वी होंगी कुछ मीठी होंगी, पर ये बातें थी जो स्टार्ट में मुझे बताना जरूरी थी, ताकि आगे फिर किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस कोर्स में क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स की बेसिक से सिखाऊंगी जो कि ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एडिटिंग साइकोलॉजी का कुछ कुछ पार्ट मैं समझाती रहूंगी। फिर जब हम बेसिक दोनों सॉफ्टवेयर की कर लेंगे ना, उसके बाद विजुअल स्टोरी टेलिंग पर लंबे सेशंस होंगे जिसमें डिटेल से आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा विजुअल स्टोरी टेलिंग का। और आपको उस पटरी पे डाल दिया जाएगा जिसके आगे फिर आप अपनी गाड़ी घसीटी जाएंगे, आई मीन चलाते रहेंगे, आगे से आगे आप सीखते रहेंगे ना। ये कोर्स ऐसा है कि इसके एंड पर आपने सब सीख लेना है, आगे आपका सीखने की जर्नी खत्म होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई इंसान क्लेम कर रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है दुनिया में। कभी भी आपके सीखने का जर्नी खत्म नहीं होता। यहाँ पे खत्म कर लिया, वहां पे आप फिर हारना शुरू हो गए हो, या फिर आपको जंग लगना शुरू हो गया। तो लेकिन यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, बिगनर इंटरमीडिएट और जितना भी एडवांस्ड है वो सब हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे मैं सोर्सेज शेयर कर दूंगी जहाँ से आगे आपने सीखते रहना है। क्योंकि इंडस्ट्री ट्रेंड्स थोड़े बदलते रहते हैं, उसके साथ हमने अपने आप को अडेप्ट करते रहना है। कोई न्यू एआई आया है, आपने उसको समझ लेना है, अपने आप को एडवांस से एडवांस करते रहना है। लेकिन बेस आपकी इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि जब आप एडवांस की तरफ जाओगे तो वो आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। होता है ना, कुछ बिल्डिंग्स कच्ची ईंटें उन्होंने बेस में लगाई होती हैं, ऐसे ऐसी बुनियाद बनाई नहीं होती, तो घर का सेकंड फ्लोर बनाया तो नीचे से ना नीचे वाला गिर गया। ऐसे होता है बहुत से घरों में। तो वो काम नहीं होगा, बेस हमारी मजबूत होगी, ऊपर फिर आप जितनी मर्जी ऊंची बिल्डिंग बनाए वो स्ट्रांग रहेगी। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। पूरी जो आउटलाइन है रिटर्न फॉर्म में वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप एक दफा पढ़ लिएगा।